क्योंकि मेरे वार्ड में जितने भी प्रत्याशी हैं सब नए हैं, उनको किसी भी काम का तजुर्बा नहीं है, उन्हें किसी भी ये नहीं पता कि कैसे राशन कार्ड बनता है, कैसे फैमिली बनती है, कैसे पेंशन लगती है, मतलब उनकी समस्याओं का लोगों को बारे में बताने का काम नहीं करते। क्या अपील करना चाहोगे अपने मतदाताओं से वोट के लिए, चुनाव चिन्ह को लेकर? मैं अपने वार्ड नंबर 10 के सेक्टर 14 के लोगों से, आसियाना वासियों से, ग्राम अभयपुर के वासियों से और इंडस्ट्रियल फेस 1 के वासियों से मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि आने वाले 10 तारीख को ताला चाबी के निशान पे सामने वाला बटन दबाकर मुझे इतने मतों से बहुमत जिताइए कि लोग ये कहें कि काम को सलाम है। काम किया, काम करेंगे। काम हमने पिछले 10 सालों में किया है और करता भी था और करता रहूंगा, ताकि कोई भी आने वाले टाइम में प्रत्याशी ये ना हो कि चुनाव के टाइम में तो आता है और अच्छे अवसर देता है, कभी दारू पिलाएगा, कभी मिठाई खिलाएगा, कभी कुछ भी करेगा, लेकिन वो हारने के बाद फिर कहीं ना कहीं वो चला जाता है। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, वो काम को सलाम करती है। और मैं तो जनता से आपके चरण में ये भी कहता हूं कि यदि उन्हें मेरा काम पसंद नहीं है तो मुझे वोट ना दें, मुझे उनका जो उनका वो है वो जो भी है उनका जनार्दन मेरा स्वीकार है। अगर मैंने काम किया है और उनके सुख दुख में गया हूं तो मैं जनता से कहूंगा कि मुझे इतना वोट दें कि सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं आगे काम करने के बारे में सोचें कि काम करके ही वोट लिया जा सकता है। नगर निगम पंचायत के वार्ड नंबर 10 में उपस्थित है। जनता से संपर्क करने के पश्चात यहाँ से श्री राजेश कुमार जो प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह ताला चाबी है, आइए लेते हैं जानकारी कि किस प्रकार वार्ड नंबर 10 में अब की बार ताला चाबी जीतने की ओर अग्रसर होती जा रही है। भाई श्री राजेश कुमार जी। नमस्कार सर। जी सर, मैं आपको ये बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब 2020 में जब चुनाव जीत कर आया तो यहाँ पर बहुत ही समस्याएं थी। हम ये कहें कि सीवेज की, पानी की, पार्क की, चाहे गेट लगवाने की, चाहे फेस 1 में सड़कों की, सेक्टर 14 में पार्क की, मतलब कई तरह की समस्याएं थी। तो लमसम मेरे अपने 5 साल कार्यकाल में सारे ही काम पूरे मैंने करवाने का काम किया है। चाहे मेन जो काम था पानी की लाइन डलवाने का, चाहे सीवेज की लाइन डलवाने का, चाहे कम्युनिटी सेंटर की लाइन का काम, प्रस्ताव पास कराने का काम लगाने का, और इसके अतिरिक्त तीनों में मुख्य तौर पर गेट लगवाने का काम, पार्क में बरसाती जो मेन समस्या थी बरसाती पानी की जो यहाँ खड़ी हो जाती थी उसको निकालने का काम, मतलब मैंने चाहे सरकार से लड़के किया हो, चाहे प्रेम से किया हो, जैसे भी करके हो, कहीं ना कहीं हमने अपने कोई भी काम मैंने छोड़े नहीं। हालांकि जो 30-35 साल से काम बकाए थे फेस 1 में, इंडस्ट्रियल फेस 1 में, मैं आज तक कितना दुर्भाग्य है, इंडस्ट्रियल फेस 1 का टॉयलेट नहीं था, उसको भी पास कराने का काम किया। नाले पे मीट वाली नाले में सड़क नहीं बनी थी, उसको भी हमने बनाने का काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने 5 साल कार्यकाल में जो मोटे मोटे जो भी काम थे वो पूरे कर दिए, लेकिन कुछ काम रह गए कि जैसे सीवेज की वजह से या पानी की लाइन की वजह से सड़कें टूट गई, उसको हम वो बनवा नहीं पाए, क्योंकि अभी तो मेन समस्या है कि जब तक सीवेज की लाइन पड़ेगी नहीं तब तक हम सड़क नहीं बना सकते। तो टेंडर तो इसका 1.5 करोड़ का अलॉट हो चुका है, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। अब अगले प्लान में इसको हम पूरा करने का काम करेंगे। राजेश जी, लोगों का कहना है कि अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले हमारे जो प्रत्याशी राजेश कुमार है आसानी से मिलता है। जब मरीज जाकर मिल जाओ, दूसरे नहीं मिलते, तो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, लोगों का काम कराने में विश्वास रखते हैं। ये यहाँ के मतदाता आपके बारे में कह रही, हमारा समर्थन इसलिए राजेश कुमार के साथ है। मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोगों ने मैंने 2008 से राजनीति में कदम रखा है और उस टाइम से लेके आज तक मैंने कभी भी किसी पब्लिक का, किसी भी गरीब आदमी का, किसी मजदूर का, किसी भी विधवा औरत का, किसी का जो भी समस्याएं उनकी पैदा हुई मैं लगातार करवाते रह गया। और उसके बाद मैं 2013 में चुनाव लड़ा और उस टाइम भी मेरे को अच्छा जनता समर्थन दिया। मेरे को 550 वोट पड़ी थी आजाद उम्मीदवार के तौर पर भी, लेकिन उसमें हारने के बाद भी मैं लगातार फिर भी लगातार 7 साल मतलब कंटिन्यू जनता में रहा
और जनता की समस्याएं पेंशन से हो, चाहे राशन कार्ड से हो, चाहे वोटर कार्ड से हो, या छोटी मोटी जो भी समस्याएं उनकी होती थी, वो मैंने 7 साल लगातार पूरा करने का काम किया। और 2020 में जनता ने मेरे को इसी विश्वास में चुनाव जिताया था। उसके बाद 2020 के बाद जब मैं एमसी बना, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे पता था कि यहाँ लोगों के दुख दर्दों की समस्याएं क्या है, लोगों के दुख दर्द का कारण क्या है। सबसे बड़ी समस्या उस टाइम ये आती है 2007 में और 2020 से पहले वाले चुनाव में, कि इससे पहले का पूर्व पार्षद कभी मिलता नहीं था। तो सुनने में ये आता था कि भाई वहाँ का पार्षद मिलता नहीं है, ये साइन नहीं होते, वो नहीं होते। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपनी, ये देख रहे मेरे ऑफिस में बैठे हैं, ये परमानेंट मैंने अपना ऑफिस बनवाया, और यहाँ पर मैं कम से कम 6 घंटे मैं परमानेंट लगातार बैठता, रोज पर डे लगातार 6 घंटे बैठता हूँ और जनता से मिलने का काम करता हूँ। और उनकी जो भी समस्याएं होती है, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे पेंशन से हो, चाहे फैमिली आईडी से हो, या किसी भी प्रकार की समस्याएं जो होती है, क्योंकि गरीब आदमी की छोटी सी समस्या होती है, या तो राशन कार्ड हो, या वोटर कार्ड हो, या पेंशन हो, या आधार कार्ड हो, किसी में मोहर लगवानी हो, निवास हो, मतलब छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जो मैंने लगातार उनको पूरा करने का काम किया। और मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसको ये नहीं कहता कि भाई मैं कल आना या परसों आना, मैं ये सिस्टम नहीं, क्योंकि मैं लगातार लगातार बैठता हूँ और उनके जो भी साइन करने होते हैं प्रॉपर टाइम 6 घंटे देता हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी एमसी या इससे पहले या बाद में या जो भी है, कोई लगातार 6 घंटे पब्लिक को टाइम नहीं देता। राजेश जी, लोगों का ये भी कहना है कि भले ही काम हो न हो, आपके प्रयासों में कमी रही। कोशिश बहुत की आपने, होए ना होए, देखो सारे काम भी नहीं हो पाते, कुछ रह भी जाते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि जब 2021 के शुरू में फैमिली आईडी आई, तो आपको बताऊंगा कि बड़ी समस्याएं पैदा हुई। लोगों के राशन कार्ड बनने कटने चालू हो गए, लोगों को राशन नहीं मिलने लगे, बड़ी जनता परेशान हो गई, क्योंकि राशन कार्ड कर गए। और राशन कार्ड पब्लिक की मूल समस्या होती है, मूल सुविधा होती है। और राशन घरों से कट जाएगा तो लोग खाएंगे क्या, यहाँ गरीब लोग हैं। तो इसके लिए जब राशन कार्ड की समस्या पैदा हुई, तो मैं लगातार डीसी का जब शिविर लगता था, तो मैं हर शिविर के दौरान जनता की समस्या लेके, पब्लिक को लेकर वहां पहुंचता था और उसको दूर कराने का काम किया। और उसी प्रयासों के दौरान सबसे पहले ज्ञापन भी मैंने ही जनता को ले जाकर दिया था, सरकार को, डीसी को, कि भाई इसमें ये त्रुटियां हैं और इनको सोल्व करने का काम किया जाए। और सरकार ने सुनी भी, और सरकार ने जल्द ही जल्द, जैसे आपको मैं बताऊंगा कि एक फैमिली आईडी में मतलब कि कई परिवार जुड़ जाते हैं। मतलब मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे 18 साल से ऊपर हो गए, तो जुड़ गए कहीं ना कहीं। लेकिन एक कमरे में आप 3 बच्चे, जवान बच्चे नहीं गुजारा कर सकते, उनके बहुएं नहीं गुजारा कर सकती, वो कहीं ना कहीं रहती है। तो फैमिली आईडी में तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या पैदा हो गई, क्योंकि इनकम ज्यादा हो गई, राशन कार्ड कट गए। तो इसको मैंने दूर करने का काम किया था, जो कि फैमिली आईडी सबके लोगों का अलग हुई और लोगों का नए राशन कार्ड बने। और आज मेरे अभयपुर गांव में कम से कम लगभग 3,000 राशन कार्ड है, कि जो मैं ये कहता हूँ कि आज तक किसी भी पार्षद के कार्यकाल में नहीं बने होंगे। नहीं, बुजुर्ग कह रहे हैं मुझे कि हमारे काम कराए, पैसे लिए किसी भी आपने, जेब से खर्च किए होंगे, पेट्रोल खर्चा या किसी देने लेने के बीच दलाली का काम नहीं किया आपने, हमेशा अपनी जेब से खर्च करके लोगों की सेवा की है। मैं बताऊं कि मैं इन सब चीजों से भुक्तभोगी व्यक्ति हूँ। जब मैं 2020 से पहले जब लोगों की सेवा करता था, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कई बार मोहर लगाने के पैसे लोगों को कई अफसरों से, आधार कार्ड चेंज करना है तो वो मोहर लगाने के पैसे भी लोग लेते थे। मैं किसी पार्षद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी अफसर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं उन समस्याओं से मतलब जूझा हुआ था। और मुझे लगता है कि एक आदमी आप मोहल्ला में, एक गरीब आदमी है, दिहाड़ी 300-400 ही करता है। अगर एक व्यक्ति अगर छुट्टी मार के अपना काम कराने जाएगा, तो उसको तो दिहाड़ी भी गई उसकी, उसका काम भी नहीं हुआ। और ऐसे ही मान लो अगर महीने में 4 छुट्टी मार दे, काम नहीं उसका, तब तो उसका 4 दिन राशन कहाँ से खाएगा वो। तो क्योंकि मैंने तो ये सब समस्याएं देखी हुई थी और मैं इससे जूझा हुआ था। इसीलिए इन सबको देखते हुए मैंने कभी भी अपनी अभिपुर की गरीब जनता का और शहरवासियों का, कभी भी मैंने उनको ये नहीं कहा कि तुम भाई कोर्ट में जाओ या कहीं भी जाओ, क्योंकि उनके काम इकट्ठे करके समस्याएं लेके मैं खुद कराने का काम करता था, जिससे ताकि उनको ये ना लगे कि मेरी दिहाड़ी टूट रही है, मेरा नुकसान हुआ है। और पैसा अगर 10-20-50 रुपए लगता है तो हम अपनी जेब से लगाने में सक्षम थे, क्योंकि उसको हम कहेंगे 10-50 रुपए के लिए तो वो सोचेगा। लेकिन जो 10-50 रुपए हम लोग तो अपनी जेब से भी कर सकते हैं,
और जो कि मैंने काम करने का किया। क्या अपील करना चाहोगे अपने मतदाताओं से वोट के लिए, चुनाव चिन्ह को लेकर? मैं अपने वार्ड नंबर 10 के सेक्टर 14 के लोगों से, आसियाना वासियों से, और ग्राम अभयपुर के वासियों से और एडीसीया फेस 1 के वासियों से मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि आने वाले 10 तारीख को ताला चाबी के निशान पे सामने वाला बटन दबाकर मुझे इतने मतों से बहुमत जिताइए कि लोग ये कहें कि काम को सलाम है। काम किया, काम करेंगे। काम हमने पिछले 10 सालों में किया है और करता भी था और करता रहूंगा, ताकि कोई भी आने वाले टाइम में प्रत्याशी ये ना हो कि चुनाव के टाइम में तो आता है और अच्छे अवसर देता है, कभी दारू पिलाएगा, कभी मिठाई खिलाएगा, कभी कुछ भी करेगा, लेकिन वो हारने के बाद फिर कहीं ना कहीं वो चला जाता है। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, वो काम को सलाम करती है। और मैं तो जनता से आपके चैनल पर ये भी कहता हूं कि यदि उन्हें मेरा काम पसंद नहीं है तो मुझे वोट ना दें। मुझे उनका जो उनका वो है, वो जो भी है उनका जनार्दन मेरा स्वीकार है। अगर मैंने काम किया है और उनके सुख दुख में गया हूं तो मैं जनता से कहूंगा कि मुझे इतना वोट दें कि सभी प्रत्याशी कहीं ना कहीं आगे काम करने के बारे में सोचें कि काम करके ही वोट लिया जा सकता है। क्योंकि मेरे वार्ड में जितने भी प्रत्याशी हैं सब नए हैं, उनको किसी भी काम का तजुर्बा नहीं है, उन्हें किसी भी ये नहीं पता कि कैसे राशन कार्ड बनता है, कैसे फैमिली बनती है, कैसे पेंशन लगती है, मतलब उनकी समस्याओं को लोगों को बारे में बताने का काम नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। लगे रहो, परमात्मा आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य देगा।